हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डीके टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपको एक नंबर देकर जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे विटामिन की खोज, उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जो भी विटामिन होता है, विटामिन से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए हम छोटे से वीडियो को देख लेते हैं। यह यहाँ पर देखिएगा, विटामिन की खोज में दिया है काश्मीर फंक नामक वैज्ञानिक ने सन 1912 में विटामिन की खोज की थी। यहाँ पर देखिएगा काश्मीर फंक नामक, आप ध्यान दीजिएगा, जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विटामिन की खोज किया है उनका क्या नाम है? काश्मीर फंक नाम है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन्होंने कब विटामिन की खोज की थी? तो 1912 ईस्वी में उन्होंने विटामिन की खोज की थी। ये आपको यहाँ से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जब आपको पूछ लिया जाएगा आपसे कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो काश्मीर फंक ने किया था। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। तो चलिए हम विटामिन जितने भी प्रकार के खोज किए गए हैं उन सभी विटामिन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे मुख्य विटामिनों की खोज और उसके खोजकर्ता के साथ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है विटामिन के नाम, इसका पूरा नाम, खोजकर्ता, कब खोज किया गया है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी पूछा जाता है। मेन रूप से यहाँ पर पूछा जाता है विटामिन में उसका पूरा नाम पूछा जाता है, उसके साथ साथ इसका पूछा जाता है उसकी कमी से जो भी होने वाले रोग रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो विटामिन ए है, विटामिन ए दिया गया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, उसका पूरा नाम रेटिनॉल होता है। तो इसको देखेंगे FG हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी 1912 में। इससे किस चीज़ का रोग होता है? तो रतौंधी से बचाव के लिए, यानी कि रतौंधी का रोग होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। विटामिन B1 देखेंगे यहाँ पर, जो कि बी का सीरीज चलता है। तो B1 देखेंगे, B1 का क्या नाम है? थायमिन नाम है B1 का, ध्यान दीजिएगा। कई बार एग्जाम में यही सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको कौन खोज किया था? काश्मीर फंक ने किया था 1912 में। बेरी रोग इसके कारण होता है, आप ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। विटामिन B2 यहाँ पर दिया गया है। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन इसको बोला जाता है। रिचर्ड कुन ने इसका खोज किया था 1933 में। और इससे किस चीज़ का रोग होता है? त्वचा और आँखों के रोग से संबंधित इसमें इस विटामिन से जो भी होता है कमी के कारण होता है, ठीक है। विटामिन B3 देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन, या इसको बोला जाता है निकोटिनेमाइड भी बोला जाता है। कॉनराड एल्बजेम ने इसका खोज किया था सन 1937 में। तो विटामिन B3 की कमी से किस चीज़ का रोग होता है? पेलाग्रा का रोग होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। विटामिन B5 देखेंगे, पेंटाथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा यहाँ पर, पेंटाथेनिक एसिड। और इसको खोज किए थे RJ विलियम्स ने खोज किया था सन 1933 में। इससे जो भी रोग होता है, ऊर्जा उपापचय में जो भी सहायक होता है, वहाँ पर B5 से इसको रोग से बचाया जा सकता है, ठीक है। B6 के बारे में दिया है। B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन बोला जाता है B6 को। इससे जो इसको खोज किए थे पाल ग्योर्जी ने खोज किया था सन 1934 में। एनीमिया और त्वचा रोग से संबंधित इस विटामिन कमी से होता है रोग, ठीक है। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन हो जाएगा। पाल ग्योर्जी इसको भी खोज किए थे 1931 में किए थे। बाल और त्वचा की जो भी समस्याएं होती हैं वह B7 के कारण होता है, ठीक है। B9 देखेंगे, B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। लूसी विल्स ने इसकी खोज की थी सन 1931 में। इसकी कमी से गर्भावस्था में एनीमिया हो जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। B12 का पूरा नाम क्या हो जाएगा? साइनेकोबाल्गिन, या इसको बोला जाता है कोबामिन भी बोला जाता है। इन तरह से दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसको कार्ल फोकर्स ने इसको खोज किए थे सन 1948 में, और इसके कारण एनीमिया रोग होता है, ठीक है। ये जो भी B का सीरीज था पूरा कंप्लीट हो गया है, आगे देख लेंगे। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी ने इसका खोज किया था सन 1928 में। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये सभी जो विटामिन हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। एडवर्ड मेलनबी ने इसका खोज किया था सन 1922 में। इसके कारण रिकेट्स नामक रोग होता है, जिससे क्या होती हैं, हड्डियां जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन D की कमी से, ठीक है। और विटामिन E देखेंगे तो विटामिन E का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल होता है। हार्बर्ट इवांस ने इसका खोज किया था सन 1922 में। प्रजनन संबंधी इससे क्या होती हैं, समस्या होती हैं, जो भी रोग होता है प्रजनन संबंधी रोग होता है, ठीक है। विटामिन K देखेंगे तो फिलोक्विनोन होता है, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। हेनरिक डैम ने इसका खोज किया था सन 1929 में। रक्त का थक्का न बनना विटामिन K की कमी से होता है,
हमारे जो भी हमारा जो बॉडी होता है, अगर कहीं से कट जाता है बॉडी में, ठीक है, तो रक्त जो होता है, हमारा जो ब्लड होता है बहता रहता है। विटामिन के की कमी से ये रोग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पूरे जो भी विटामिन है सबको कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बता देता हूँ इसको याद करने का। देखिएगा यहाँ आपके सामने मैंने एक छोटा सा ट्रिक लिया है। ट्रिक में मैंने लिखा है रथ पर एक टॉफ़ी, ये आपको याद रख लेना है। तो इसको मैं यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। देखिएगा यहाँ पे रथ में मैंने अलग कर दिया, रथ अलग कर दिया मैंने। तो र से हो जाएगा रेटिनॉल, ध्यान दीजिएगा, और थ से क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा, ठीक है। जो पर यहाँ पे शब्द होता है, पर को साइलेंट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। पर क्या है यहाँ पर, साइलेंट है, इसका मतलब कुछ नहीं रहेगा। तो र से हो गया रेटिनॉल, थ से थायमिन हो जाएगा। ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, जो विटामिन सी था। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। फिर टा से हो जाएगा जो भी टॉफ़ी है लिखा हुआ है यहाँ पे, तो टोकोफेरॉल होता है इससे। और फै से होता है यानी कि फी से फिलोक्विनोन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रेटिनॉल को क्या बोलेंगे, विटामिन ए बोलेंगे। थायमिन को क्या बोलेंगे, विटामिन बी बोलेंगे। उसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है सी होता है, इसको सी बोल देंगे। और कैल्सीफेरॉल जो होता है डी होता है। टोकोफेरॉल जो होता है ई होता है। और जो फिलोक्विनोन होता है वो क्या होता है, के होता है, ठीक है। इस तरह से इन सभी जो भी यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, इसको आप एक बार देख लेंगे तो पूरी तरह से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। रथ पर एक टॉफ़ी आपको याद रख लेना है, उससे आपको शब्दों को अलग अलग करके सभी इम्पॉर्टेंट जो भी यहाँ पे विटामिन है उसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।